अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह सब रमज़ान शरीफ की बरकतें समेट रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ कि सहर और अफ्तार में हमें क्या कुछ खाना चाहिए और क्या कुछ नहीं खाना चाहिए। जैसा कि हम सबको पता है कि सहरी करना बाइसे बरकत है, चाहे कोई एक घूंट पानी ही पिए। और सहरी करने वालों के लिए फ़रिश्ते भी दुआ करते हैं। तो अम, हमें सहरी में कुछ ऐसा खाना चाहिए कि जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी की नीड जो है, जो ज़रूरत है, वो पूरी हो सके। और सहर में जो है आप पराठे वग़ैरह या जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं वो थोड़ी अवॉइड करें उनसे, क्योंकि जब हम सहरी करके सो जाते हैं, ठीक है, तो उससे तेज़ाबियत होती है और सीने में जलन वग़ैरह स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे खाना खाना चाहिए जिससे एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से रिलीज़ हो, एकदम आपकी एनर्जी डाउन ना हो जाए। और आप जो है सहरी में दही खाएं, नमकीन लस्सी पिएं। लस्सी आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी पी सकते हैं। अगर मीठी पसंद है तो मीठी बना के पी लें, और अगर आपको नमकीन लस्सी पसंद है तो बेशक आप सहरी में नमकीन लस्सी बना के पी लें और साथ में जो है 1 कप या 1 बाउल दही का खा लें। इसके अलावा रमज़ान करीम में रोज़े रखने की वजह से हमारी बॉडी में जो है वो काफ़ी वीकनेस हमें फ़ील हो रही होती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि बेशक सहरी में आप 2 बॉइल्ड एग खा लें। तो उससे क्या होगा कि जो बॉडी को ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होगी, उससे हमारी ग़िज़ाइयत पूरी हो सकेगी। इसके अलावा खजूर और दूध भी सहरी में आप खा सकते हैं, और मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी खजूर है, तो खजूर का आप लाज़मी इस्तेमाल करें सहरी में। और इसके अलावा जो है रोटी ज़रूर खाएं सहरी में, क्योंकि रोटी जो है वो हज़म होते हुए कुछ टाइम लेती है, और कुछ टाइम तक हमारी बॉडी जो है वो हमारा स्टमक भरा भरा फ़ील होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि रोटी खाने से जल्दी भूख नहीं लगेगी, और रोटी के ऊपर अगर आप देसी घी बेशक डाल दें, उस तरह खा लें तो ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमसे बिल्कुल सहरी में कुछ भी नहीं खाया जाता। तो बेशक आप ज़्यादा ना खाएं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो है सहरी करें और अपनी आदत डालें, क्योंकि वैसे भी सहरी खाकर रोज़ा रखना ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। और सहरी में जो है आप दलिया भी खा सकते हैं या बाजरे की रोटी भी खा सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। सहरी में अंडा भी बना के खा सकते हैं, और अंडे में बेशक आप अपनी पसंद की सब्ज़ी डाल दें, क्योंकि इनमें फ़ाइबर होता है। और इसके अलावा सालन भी आप खा सकते हैं, जो कम ऑयल में अगर सालन बना हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है। और 2 से 3 जो है वो कबाब भी खा सकते हैं, क्योंकि कबाब और अंडा, दाल, सालन ये प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है आप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कि 1 दूध का गिलास और 1 कप जो दही है वो ज़रूर लें, और ट्राई करें कि जस्ट जो है वो आप प्योर दूध ही लें, क्योंकि अगर आप उसमें जैसे हम नमकीन लस्सी का मैंने पहले बताया या मीठी लस्सी का, अगर वो आपको पसंद है तो आप बेशक वो भी पी लें। लेकिन उससे क्या है कि नमकीन लस्सी या मीठी लस्सी नमक और शुगर होने की वजह से जो है हमें प्यास ज़्यादा लग सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप 1 गिलास दूध खालिस जो है प्योर हमारे पास, सिर्फ वो पी लें और 1 कप दही खा लें। सहरी में 7 बादाम और 2 अखरोट खा लें, तो इससे भी ऐसे फ़ील होगा कि जैसे आपने पेट भर के सहरी कर ली है। और सहरी में या फिर ओवरऑल रमज़ानुल मुबारक में स्पाइसी फूड जो होता है वो आप कम खाएं, अवॉइड करें, क्योंकि उससे जो है वो वेट जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा जो है जो सहरी में हम कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं या ग्रीन टी कुछ लोग पीते हैं, तो उससे भी थोड़ा कोशिश करें कि आप गुरेज़ ही करें, अवॉइड करें, क्योंकि यूरिन बहुत जल्दी आता है उससे, और फिर हमारी बॉडी में जो है वो पानी की कमी हो जाती है। चाय की वजह से हमें जो है वो ज़्यादा प्यास महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। वक्ती तो हमें लग रहा होता है कि हमारी जो है चाय पीने से हमें एक एनर्जी मिल गई है, या एक कुछ लोग आदतन भी पीते हैं, पसंद होती है बहुत चाय लोगों को, तो लेकिन चाय का जो है कुछ टाइम बाद वो प्यास लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो है दूध और ये चीज़ें आप लें, ताकि प्यास जो है वो कम फ़ील हो। अब अफ्तारी की तरफ आ जाते हैं। अफ्तारी में जो है 2 गिलास पानी पिएं,
और अफ्तार और सहर के दरमियान का जो टाइम पीरियड है उसमें तकरीबन 8 से 10 गिलास ज़रूर पानी के पिएँ और हर 1 घंटे बाद 1 गिलास या हाफ़ गिलास आप पानी पीते रहें। इस तरह नहीं करना है कि जैसे ही इफ्तारी होनी है तो आप उसी टाइम ही 4 से 5 गिलास एक साथ पी जाएं और उससे जो है क्या होगा कि हमारी बॉडी बिल्कुल सुस्त हो जाती है। तो इस तरह नहीं करना। इसके अलावा आप इफ्तारी में चना चाट खाएं और सब्जियों से बनी चाट, फ्रूट चाट और दही भल्ले खाएं। दही भल्ले और चना चाट में इमली की चटनी के बजाय आप इमली का पानी यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा जो है इफ्तारी में आप नमकीन लस्सी ज़रूर पिएं और इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरी या फिर आड़ू का स्लश भी बना के पी सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और इफ्तारी में खजूर भी ज़रूर खाएं। खजूर जो है वो ओवर ईटिंग से बचाती है। और इसके अलावा जो है रोज़ा रख के मोस्टली हमारे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो खजूर जो है वो उस कंडीशन से भी हमें बचाती है, उसमें हेल्प करती है। वो सर में दर्द क्यों स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो डाउन हो रहा होता है, तो इसलिए आप खजूर ज़रूर इफ्तारी में खाएं। और सब्ज़ी से बने 2-3 पकोड़े भी आप खा सकते हैं और इसके साथ साथ आप वॉक ज़रूर करें। इफ्तारी में खजूरों का शेक ज़रूर बना के पिएं। कोशिश करें कि आप जो है बादाम हो गए, खजूर, इंजीर, इनका शेक बना के उसमें शहद डाल सकते हैं और इस तरह के आप एनर्जी ड्रिंक ज़रूर पिएं। इनसे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहाल रहता है। ये थी कुछ बातें सहरी और इफ्तारी के बारे में जो कि उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।